हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को, जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसे हम समझेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमने सिंपल सेंटेंस को बनाया था, क्या उसके रूल्स होते हैं, सारी चीजें बेसिक हम इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने एक एक रूल को कंप्लीट से पढ़ लिया है। ठीक है, पूरा एक एक चीज हम कवर कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस हमने बनाना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज हम बनाना सीखेंगे। देखें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। ठीक है, तो एक कौन सा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस दिया रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये सेंटेंस किससे दिया है, वॉस से दिया है। मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह से इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज हमें जो सीखना है वो क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन हमें इंट्रोगेटिव दिया हो जो किससे शुरू हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब से, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ये सारी चीजें आज हमें इस लेक्चर में सीखनी है और समझनी है। देखें, तो देखिएगा, तो इस केस में हमको क्या करना है, जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था, है ना, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। तो यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। देखें, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट है। तो हमेशा याद रखना, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो, है ना, सेड टू हो, इसको हमेशा आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेड टू होता है हमारा, इसको हम चेंज करते हैं किस में, तो ये चेंज होता है हमारा आस्क्ड में हमेशा। ठीक है, चाहे सेड के साथ ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमेशा ये किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। इतनी बात क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है। तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड हिम, बीच वाला कॉमा हटाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ को लगाते हैं। तो बीच में कॉमा हटा के इफ। उसके बाद में ये जो सेंटेंस अब हमारे पास बचा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, समझ। तो दो चीज क्लियर हुई। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, इस केस में हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। चाहे सेड आपका ऑब्जेक्ट के साथ हो या ना हो, हमेशा आस्क्ड में बदलेगा। बीच वाला कॉमा हटाकर कनेक्टर हम इफ लगाते हैं। जब हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, तो सिंपल सेंटेंस में हमने कनेक्टर क्या यूज किया था, सिंपल सेंटेंस में हमने कनेक्टर क्या यूज किया था, दैट यूज किया था। ठीक है, ये रूल जब हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच वाले कॉमा को हटाकर क्या लगाते, दैट। लेकिन ये रूल किसके लिए था, सिंपल सेंटेंस में था। ठीक, हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें इफ लगता है। ठीक है, बीच वाला कॉमा हटा के इफ। अब अब हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। और सब्जेक्ट यदि ही है तो हमने देखा था कि ही किसके हिसाब से चेंज होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन में है ही, तो ही किसके हिसाब से चेंज होगा, नो चेंज। ठीक, तो नो चेंज होता है ही, तो ही को हम क्या कर देंगे, एज इट इज रखेंगे। इसके बाद हमें टेंस चेंज करना है और सिंपल में बदल कर लिखना है इसको हमें। ठीक है, सेंटेंस जो इसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सिंपल। तो सब्जेक्ट बदल कर लिख दो। टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ही हैड बीन टेकिंग टी। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना हमारा, शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन टेकिंग टी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया था, तो पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है, देखो। पास्ट कंटिन्यूस को हमने देखा था जब हमने चेंजेस पढ़े थे, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है ये। क्लियर है यहाँ तक। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल हमारे पास दिया है, यू सेड टू मी हैज ही ज्वाइंड द नेवी। तुमने मुझसे कहा कि क्या उसने नेवी ज्वाइन की है।
ऐसा इसका हिंदी है। देखिए तो सेम चीज इसको इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। देखिए तो मैंने क्या बोला, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू आस्क्ड मी, बीच वाला कॉमा हटाएंगे, कनेक्टर इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इसमें भी ही दिया है तो ही का ही हो जाएगा। फिर ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो ज्वाइंड ही हैड ज्वाइंड द नेवी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और हमें ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, इसकी जगह हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। तो इसको हमको इस तरह से चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए। क्लियर हुई बात यहाँ तक? आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, तो ये हमने पढ़ा नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एक एक करके सारी चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली है हमने, कि सेड कैसे चेंज होता है, टोल्ड कैसे बनता है, टेंसेस के चेंजेस क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स क्या है, ये सारे के सारे ही हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। सन वाला रूल भी हमने पढ़ा है। ठीक, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो चलिए आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कैसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, जय हिंद। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल पाए। ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।